लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं प्लूटो से बनने वाले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप BA थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हो या फिर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी एग्जाम अगर आपके प्लूटो आता है तो प्लूटो से बनने वाले सभी निबंधात्मक प्रश्न और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, प्लूटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? रिपब्लिक। याद रखिएगा, हजारों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात। ये भी आपको, ये कुछ चीज़ें तो आपको परमानेंट याद होनी चाहिए, पूछ लेता है काफ़ी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेता है। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वर्ण शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह वाक्य किसका था? तो याद रखिएगा रूसो का था। तीसरा क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है प्लूटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ब कंसर्निंग जस्टिस। याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न हमारा आता है, प्लूटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा। कुलीन तांत्रिकात्मक। याद रखिएगा, ब इसका राइट आंसर होने वाला है। छठा प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लूटो का है? यानी जो प्लूटो ने कहा था, मैं राज्य हूँ। ब राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी को पता लग गया होगा, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये बात प्लूटो ने कही थी। अगला प्रश्न हमारा आता है सातवां, प्लूटो का वास्तविक नाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आई होप आप में से अधिक लोगों को पता होगा। राइट आंसर इसका ए, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आता है हमारा आठवां, प्लूटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी प्लूटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी को पता होगा। तीनों ऑप्शन राइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ड उपरोक्त सभी। राज द्वारा नियंत्रण, अनिवार्य शिक्षा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सार्वजनिक विकास, ये तीनों ही प्रमुख विशेषता हैं प्लूटो के शिक्षा सिद्धांत के ऊपर। अगला प्रश्न नंबर आता है, प्लूटो ने समाज को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास 4 दे रखे हैं, बताइए आपके हिसाब से इसका कौन सा राइट आंसर है और आप में से अधिक लोगों को पता होगा। और राइट आंसर इसका शासन, सैनिक और उत्पादक वर्ग, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा 10वां, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आई होप आप सभी इसका अंदाजा लगा चुके होंगे। 3C मेकर्स के ये कथन थे कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्लूटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ये और भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप तो मोस्ट लगा लीजिएगा 11वें को 2023 की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। न्याय कृत्रिम इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। प्लूटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है इसमें से, न्याय कृत्रिम ये कोई मतलब नहीं है। नैतिक सिद्धांत है, दार्शनिक शासन भी है और कार्य विशेषता का सिद्धांत भी है। ठीक है, तीनों हैं, बस ये नहीं है दे। अगला प्रश्न आता है 12वां, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लूटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवादी की संज्ञा दी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा 12वें को 2023 की दृष्टि से। ये बात कही थी बार्कर ने, ठीक है। लास्की गलत, रूस गलत, अरस्तु भी गलत, बार्कर्स, ठीक है। 13वां प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है और आपको इसमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई कौन सा असत्य कथन है इसके अंदर। प्लूटोवाद आदर्शवाद है, बिल्कुल राइट। और फांसीवाद यथार्थवाद है, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है। प्लूटोवाद नैतिकतावाद है, फांसीवाद अनैतिकतावाद है, ये भी राइट है। पूछ क्या रहा है हमसे? कथन असत्य है, याद रखिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। प्लूटोवाद विवेकवाद है और फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है, ये भी सही है। प्लूटो की विचारधारा युद्धवादी है, तथा ये गलत है। लास्ट का आपका गलत, याद रखिएगा। तो इसमें असत्य पूछा है हमसे और असत्य तय है। अगला प्रश्न जाते समय नेगा बताइए, प्लूटो की शिक्षा पद्धति कौन सी थी या फिर कौन सी है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा से। एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों का समन्वय किया। ये प्लूटो की शिक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद होनी अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है हमारा 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्लूटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है? फिर से क्या,
लास्ट में जरूर ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न। जल्दीबाजी में मत देखिए बस राज्य की विशेषता और आपने टिक करके काम चला दिया कि हाँ भाई राइट आंसर हो गया। नहीं, पूछ क्या रहा है वो, नहीं है शिक्षा देन परिवार का दायित्व, ये नहीं है। ठीक है, यानी कि द इसका ठीक, यानी द नहीं है इसके अंदर। राइट आंसर तो तीनों हो जाएंगे, ए बे से, और इसका जो मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस हिसाब से राइट आंसर आपका डे होगा। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा लॉज। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा 17वां, प्लेटो की अकादमी में किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यामिति पर, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। और लास्ट प्रश्न हमारा आता है 18वां, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए है, और राइट आंसर होगा से, केवल शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए। ये आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप आपने ले लिए होंगे, और अगर आपने नहीं लिए तो आपकी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, चाहे तो अभी भी ले लें आप। 13 तक क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं, और आप इसके भी ले सकते हैं, साथ में आंसर की भी यहाँ पे दे रखी है, आप ले सकते हैं। पहले पेज की आपने नहीं लिए तो पहले पेज के भी ले लें।